दोस्त, कल्पना करो, एक छोटा सा लड़का जिसका बचपन उससे छीन लिया गया, जिसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया, जिसे उसके अपने ही कबीले ने छोड़ दिया, जो भूख, ठंड और डर के बीच खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर था। वही लड़का आगे चलकर इतिहास का सबसे खतरनाक और प्रभावशाली विजेता बना। ये कोई फिल्म नहीं, ये कहानी है चंगेज खान की। 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के विशाल घास के मैदानों में तेमुजिन नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। उसके पिता येसुगेई एक छोटे कबीले के सरदार थे और उसकी माँ होएलुन एक बेहद साहसी और मजबूत महिला थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। पिता की मौत के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। कबीले के लोगों ने उनके परिवार को छोड़ दिया। अब न कोई सुरक्षा थी, न कोई सहारा। तेमुजिन, उसकी माँ और उसके छोटे भाई बहन खुले मैदानों में अकेले रह गए। उन्हें जीने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। वे जंगली फल, जड़ें और छोटे जानवर पकड़कर किसी तरह अपना पेट भरते थे। कई बार तो उन्हें कई दिन बिना खाना खाए रहना पड़ता था। इन्हीं कठिन हालातों ने तेमुजिन को बचपन में ही मजबूत, चालाक और जुझारू बना दिया। उसने जल्दी ही समझ लिया कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकत और दिमाग दोनों जरूरी है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया और कैद कर लिया। उसे गुलाम बनाकर रखा गया। उसके गले में लकड़ी का भारी तख्ता बांध दिया गया ताकि वह भाग न सके। लेकिन तेमुजिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात, मौका देखकर उसने पहरेदारों को चकमा दिया और भाग निकला। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। यहीं से एक योद्धा का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद तेमुजिन ने बोर्ते नाम की लड़की से शादी की। बोर्ते सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और भरोसेमंद साथी भी बनी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही एक और बड़ा संकट आ गया। दुश्मन कबीले ने हमला किया और बोर्ते का अपहरण कर लिया। यह तेमुजिन के लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने कुछ वफादार साथियों को इकट्ठा किया और दुश्मनों पर हमला किया। एक कठिन लड़ाई के बाद उसने बोर्ते को वापस छुड़ा लिया। इस घटना ने तेमुजिन को और भी मजबूत बना दिया। अब वह सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए लड़ने लगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उसका तरीका बाकी नेताओं से अलग था। वह किसी के जन्म या खानदान को महत्व नहीं देता था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी काबिलियत और वफादारी। जो बहादुर था, उसे ऊंचा पद मिलता। जो वफादार था, उसे सम्मान मिलता। और जो गद्दारी करता, उसे सख्त सजा दी जाती। इस नए तरीके ने बहुत सारे लोगों को उसकी तरफ आकर्षित किया। अब तेमुजिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक ताकत बन चुका था। 1206 में मंगोल कबीलों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसे कुरुलताई कहा जाता है। यहाँ सभी कबीलों के प्रमुख इकट्ठा हुए। यही तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है सभी का महान शासक। अब वह पूरे मंगोलिया का नेता बन चुका था। इसके बाद उसने अपनी सेना को पूरी तरह बदल दिया। उसने सैनिकों को 10, 100, 1000 और 10,000 के समूहों में बांटा। हर समूह का एक नेता होता था और हर सैनिक अपने काम में माहिर होता था। मंगोल सैनिक बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गति, अनुशासन और रणनीति। वे लंबी दूरी बहुत तेजी से तय कर सकते थे और अचानक हमला करते थे, जिसे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। इसके अलावा चंगेज खान ने जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क भी बनाया। उसे हर जगह की जानकारी पहले से मिल जाती थी। अब शुरू हुआ विजय का सिलसिला। सबसे पहले उसने पश्चिमी शिया पर हमला किया। इसके बाद उसने उत्तरी चीन के जीन राजवंश पर चढ़ाई की।
कई सालों की लड़ाई के बाद उसने बड़े-बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। 1219 में उसने मध्य एशिया के ख्वारज्म साम्राज्य पर हमला किया। इस युद्ध की वजह थी उसके व्यापारियों की हत्या। इस बार उसका हमला बेहद खतरनाक था। मंगोल सेना ने एक के बाद एक शहरों को जीतना शुरू किया। जहां विरोध हुआ, वहां भारी तबाही मचाई गई। लेकिन जो शहर बिना लड़े झुक गए, उन्हें अक्सर बख्श दिया गया। यह उसकी रणनीति का हिस्सा था, डर और दया दोनों का इस्तेमाल। चंगेज खान सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक चतुर शासक भी था। वह जहां भी जाता, वहां के कारीगरों, इंजीनियरों और विद्वानों को अपने साथ ले आता। इससे उसका साम्राज्य और मजबूत होता गया। 1220 के दशक तक उसका साम्राज्य मध्य एशिया के बड़े हिस्से तक फैल चुका था। 1223 में उसकी सेना रूस की ओर बढ़ी और वहां की संयुक्त सेना को हरा दिया। मंगोलों की युद्ध रणनीति इतनी तेज और अनोखी थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से होगा। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ युद्ध में नहीं थी। उसने अपने साम्राज्य को संगठित भी किया। उसने याम नाम का एक पोस्ट सिस्टम शुरू किया, जिससे संदेश बहुत तेजी से पहुंचते थे। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया, खासकर सिल्क रोड को। इससे व्यापार बढ़ा और अलग-अलग देशों के बीच संपर्क मजबूत हुआ। उसके शासन में कानून और व्यवस्था भी मजबूत थी। हालांकि उसका तरीका कठोर था, लेकिन उसमें एक स्पष्ट व्यवस्था और अनुशासन था। उसकी निजी जिंदगी में बोर्ते हमेशा उसके साथ खड़ी रहीं। उसके 4 बेटे थे, जोची, चगताई, ओगेदेई और तुलुई। ये सभी आगे चलकर उसके साम्राज्य को और आगे बढ़ाने वाले बने। 1226 में चंगेज खान ने पश्चिमी शिया के खिलाफ आखिरी अभियान शुरू किया। लेकिन इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। 18 अगस्त 1227 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत को गुप्त रखा गया और उसे मंगोलिया के किसी अज्ञात स्थान पर दफनाया गया। आज तक उसकी कब्र का सही स्थान किसी को नहीं पता। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य बढ़ता रहा। उसके वंशजों ने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इतिहास में उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने शून्य से शुरुआत की और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। चंगेज खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान में हिम्मत हो, सही रणनीति हो और लोगों को साथ जोड़ने की क्षमता हो, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। एक अनाथ और कमजोर बच्चा इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। यही है चंगेज खान की असली कहानी।